डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों नमस्कार, आभार। देखिए, मैं आज फिर उपस्थित हूं आपसे एक विशेष वार्ता को लेकर के। थंबनेल बताऊं या शीर्षक बताऊं, उसे पूर्व निवेदन करूं कि मेरी चैनल पे जो पहली बार आए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और देखिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। और देखिए, अगर नोटिफिकेशन में जाके ऑल सेलेक्ट कर देंगे ना, तो मेरे अगले वीडियोस की सूचना स्वतः ही आपके पास पहुंच जाएगी। और आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तारीफ करिए, ना अच्छा लगे बुराई करिए, और कुछ नहीं करना चाहते तो माँ गणेशाय नमः लिख के भगवान गणेश का आशीर्वाद तो लीजिए, या अपने किसी जो आपके इष्ट है उनका नाम लिख के आशीर्वाद लीजिए। मित्रों, मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, देखिए मैं अपने चर्चा करता आ रहा हूँ, 2-3 राशियों की चर्चा की है मैंने, कि अभी आज जैसे 13 अगस्त वो शुभ दिन है जब देव गुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे, पुनर्वसु में। अब तक बृहस्पति राहु के नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र में चल रहे थे। तो राहु का नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र, राहु तो दुष्ट और राक्षस समझ लीजिए, तो राक्षस का मतलब तामसी प्रवृत्ति। तो आर्द्रा नक्षत्र में गुरु जो बैठे हुए थे वो अपने को बड़ा घुटन सी समझ रहे थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, न वो अच्छे फल दे पा रहे थे, और वो तामसी समझ लीजिए एक तरह से था वो नक्षत्र, राहु का था इसलिए। पर अब आज से जो है आगे 18 जून तक, मैं लिखा है ना 13 अगस्त 2025 से अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में रहेंगे। कौन? गुरु बृहस्पति। और 18 जून 2026 तक कुछ राशियों को विशेष लाभकारी। तो आज से यानी 13 अगस्त से लेकर के 18 जून तक, 18 जून 2026 तक अपने नक्षत्र में, अपना घर मतलब गुरु अब जो अपने नक्षत्र में है, तो वो अब देखिए, तो उसके नक्षत्र के 4 चरण आएंगे, पहले चरण में, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो ये 10 महीने तक करीब 310 का मतलब, हाँ 30 300 नहीं तो एक आध दिन कम समझ लीजिए, एवरेज लगा लिए, करीब 10 महीने तक लगा लिए, 10 महीने से एक आध दिन कम होगा। तो वो अब गुरु यहाँ रहेंगे कहाँ? अपने घर में, अपने नक्षत्र में। और देखिए, इस समय वर्तमान में राहु भी गुरु के नक्षत्र में है। तो राहु जो है गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में, और गुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में, और शनि जो है बकरी, वो भी बृहस्पति की राशि में। और बकरी शनि जो है अपनी पिछली राशि को सपोर्ट करेंगे, यानी बृहस्पति की घर में, नक्षत्र में, बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति को। तो अब इस समय वर्तमान के 10 महीने सारे राशियों पर बृहस्पति, गुरु बृहस्पति का असर पड़ रहा है, राहु के द्वारा भी, शनि के द्वारा भी, और खुद गुरु के द्वारा। तो गुरु तो खुद अपने नक्षत्र में है, गुरु है, और उनकी मीन राशि में शनि है, और उनके नक्षत्र में राहु है। और शनि राहु को बल दे रहे हैं कि बकरी जो है पिछली राशि को सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वर्तमान के 10 महीने, और देखिए जो भी बुराई हो, किसी राशि के लिए क्या बुराई क्या है, कोई बुध खराब है, या अस्त है, या क्या है, बकरी है, या शनि बकरी है, या और केतु कैसे हैं, सूर्य कैसे हैं, वो सब अलग की बात है, वो हमने चर्चा की है अलग, हमारे सारे वीडियो देखिए आप। पर वर्तमान में जो विशेष बात मैं पा रहा हूँ अब अगले 10 महीने तक, हालांकि अतिचारी गुरु हैं। देखिए, मैं बता दूं, अतिचारी गुरु से जो आपत्तियां, आपातकाल जो आने वाले हैं, वो तो सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए। जैसे कोरोना आया था तो अतिचारी बृहस्पति थे, महाभारत हुआ था अतिचारी बृहस्पति थे, फर्स्ट बार, सेकंड बार, वर्ल्ड वार हुआ था अतिचारी बृहस्पति थे। तो अभी जो 7-8 साल के लिए बृहस्पति अतिचारी हैं। अतिचारी का मतलब जो गुरु एक साल में एक भाव को, एक राशि को पार करते थे, अब वो 4-5 महीने में कर जाएंगे, यानी
यानी 2 राशियां पार कर जाएंगे 1 साल में। तो अब जो अतिचारी है तेज चल रहा है, इसका मतलब तो तेज चल रहे हैं तो फास्ट आपको भी एक्ट करना पड़ेगा, फास्ट उनका प्रभाव लेना है। अगर तो आप आलस में आ गए, स्लो हो गए, अरे यार कल कर लेंगे ना, आलस नहीं करिए। आलस करने वालों को तो शनि भी हेल्प नहीं करते। तो अगर आप आलस नहीं करेंगे, तुरंत एक्शन लेंगे, तो शनि भी प्रसन्न होंगे आपसे, शनि भी आपको फल देंगे। और बृहस्पति तो 10 महीने तक आपके कुछ राशियों के तो भाई बारे न्यारे कर देंगे। कुछ राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलना है, कुछ राशियों के लिए आसमान को मतलब भाग्य उनका फर्श से अर्श को जा रहा है, स्वतः ही अनायास ही बिना परिश्रम के ही सब कुछ मिल रहा है। तो वही मैं चर्चा करता आ रहा हूँ इन राशियों के लिए। और देखिए मैंने अभी चर्चा की है मेष राशि की, मैंने चर्चा की है तुला राशि की, और मैंने चर्चा की है कुंभ राशि की। अब देखिए जो चर्चा करूंगा मैं उन राशि की चर्चा कर रहा हूँ जिनको मैं समझता हूँ अच्छा, ज्यादा अच्छा है। वैसे गुरु की तो दृष्टियां में अमृत रस बरसता है, हर राशि को कुछ न कुछ अच्छा फल देंगे, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। लेकिन जो जिन राशियों को मैं समझता हूँ कई गुना विशेष फल मिल रहा है, उन्हीं की चर्चा करता हूँ मैं अभी। तो उनमें से एक मेष हो गई, और देखिए एक तुला हो गई, और कुंभ हो गई, 3। अभी जो राशियां और बाकी बची हैं, कोई जोशी 5 राशियां कह रहा है, कोई 4, कोई 6, लेकिन मैं तो कहता हूँ भाई थोड़ा कम चर्चा कर लेता हूँ कुछ राशियों को छोड़कर। तो मैं अभी चर्चा जो करूंगा वो देखिए सिंह की, और देखिए कन्या की, और बृहस्पति की, दोनों राशियां धनु और मीन की। तो अभी 4 राशियों की चर्चा मैं और करूंगा। मेष, तुला, कुंभ, 3 की चर्चा कर चुका। तो मेरे हिसाब से 7 राशियां हैं, कोई 5 बताता है, कोई 6, मैं कह रहा हूँ 7 राशियां हैं जिनको के गुरु छप्पर तो नहीं फटता आजकल, छप्पर तो कई घरों में है नहीं, यानी दोनों हाथों से लुटा रहे हैं धन, पानी की तरह धन बह के आ रहा है, सुख बह के आ रहा है, संतान को लाभ, जॉब में तरक्की, व्यापार में तरक्की, विदेश यात्राएं, कोर्ट कचहरी में सफलता, यानी और स्वास्थ्य में देखिए, और धार्मिक प्रवृत्ति, विचारधारा, ये सारी बातें जो अच्छी उच्च रिसर्च के लिए जाना, पढ़ाई लिखाई के लिए, विदेश यात्राएं, ये सारी बातें जो है कुछ राशियां जो बता रहा हूं मैं उनके लिए मैं चर्चा कर चुका हूं। अभी मैं चर्चा करूंगा सिंह राशि की, जो कि सूर्य की राशि। और देखिए इस समय अभी सूर्य भी जो है अच्छे चल रहे हैं सिंह राशि के लिए, क्योंकि आप सिंह राशि में ही आएंगे। और देखिए वो सब चर्चा मैंने अलग की, आप मेरे वीडियो देखिए। पर अभी तो मैं बता रहा हूँ कि बृहस्पति सिंह राशि के 11वें भाव में मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, देखिए बृहस्पति। और अभी शुक्र भी यहाँ पर है 21 अगस्त तक। शुक्र फिर आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ आएंगे, फिर शुक्र यहाँ आएंगे, फिर शुक्र आ जाएंगे, फिर शुक्र अपनी तुला राशि में आएंगे। वो शुक्र की चर्चा भी बना रखी हुई है, शुक्र की यात्रा। लेकिन अभी तो शुक्र यहाँ पर है, तो दोनों गुरु, देव गुरु, दैत्य गुरु, दोनों गुरु लाभ भाव में, मिथुन राशि में। लाभ का मतलब धन ही तो होता है, यानी विभिन्न स्रोतों से लाभ। आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको धन की प्राप्ति, धन तो बह के आएगा। तो मित्रों सिंह राशि के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि बृहस्पति देखिए लाभ भाव में आ गए, बहुत जबरदस्त, यहाँ बैठ करके लाभ ही देंगे, यानी लाभ का मतलब धन ही धन, धन ही धन। और देखिए यहाँ मैं बताऊं आपको, बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत रस बरसता है। इस समय देखिए बृहस्पति यहाँ बैठ करके 1 2 3 4 5 धन के स्वामी शुक्र है, शुक्र की तुला राशि को देखेंगे। और तीसरे भाव में पराक्रम के भाव में, तो आप बड़ा परिश्रम करेंगे, हाई पराक्रम, यानी आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, हेल्थ अच्छी, गजब की। तो यहाँ से बैठ के आपको देखिए समाज से मान सम्मान मिलेगा, दोस्तों से, मित्रों से और भाई बहनों से लाभ मिलेगा, यात्रा करेंगे उनसे लाभ होगा। और धन के स्वामी की राशि है तो धन तो मिलेगा ही मिलेगा, भाई मेहनत करोगे जितना लाभ मिलेगा। तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है तृतीय भाव पे बहुत जबरदस्त। और देखिए 5 6 7 7वीं दृष्टि अपनी राशि धनु, यहाँ से धनु राशि क्या है पंचम, यानी एक दृष्टि जो यहाँ से गई वो तो यहाँ आई,
और एक दृष्टि वो यहाँ से आई, ये देखिए ये आई, ये देखिए, और फिर बाद में ये एक दृष्टि 7, 8, 9, एक दृष्टि यहाँ से आएगी नमी यहाँ पर। तो नवी दृष्टि बृहस्पति की, बृहस्पति के ही नक्षत्र में राहु बैठे हुए हैं। इस समय राहु जो बृहस्पति कहेंगे वही काम करेंगे। बृहस्पति देव गुरु है, राहु दैत्य है, लेकिन राहु तो बृहस्पति के गुलाम है। इस समय बृहस्पति के नक्षत्र में है, पुनर्वसु में है। अब तक बृहस्पति इनके नक्षत्र में थे, आरुरा में, जो अच्छा लाभ नहीं दे पा रहे थे। पर अब बृहस्पति की दृष्टियां 5, 7, 9, नवी दृष्टि जो है कुंभ राशि के राहु पर, कुंभ राशि के राहु जिससे शनि भी अपने कुंभ राशि को सपोर्ट कर रहे हैं, बकरी शनि। तो ऐसे राहु जिनको बृहस्पति के घर में बैठे हुए शनि सपोर्ट कर रहे हैं, बृहस्पति खुद अपने नक्षत्र में बैठे राहु को सपोर्ट कर रहा है। तो राहु की यहाँ से भी, जो राहु को भी अच्छा फल देंगे, राहु को लगन में देखेंगे, राहु 1, 2, 3, 4, 5, राहु की दृष्टि बृहस्पति में पड़ेगी। यानी नवम पंचम का जो बन रहा है बृहस्पति का, राहु का, नवी दृष्टि बृहस्पति की और पंचम दृष्टि राहु की। तो राहु बृहस्पति के नक्षत्र में दोनों आपस में आपको देखिए सुख लुटाएंगे, सप्तम से व्यापार में तरक्की दिलाएंगे, खूब अच्छा निवेश करिए, बड़ा लाभ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, मन में कोई दुविधा नहीं रहेगी, मन पर चंद्रमा पर। अब देखिए बृहस्पति के घर में है, नक्षत्र में, तो चंद्रमा आपका दूषित नहीं हो पाएगा राहु से। क्यों? बृहस्पति उनको पीछे लगे हुए बैत लेके, छड़ी लेकर राहु के ऊपर, कोई खराब नहीं करने देंगे। तो बृहस्पति की यहाँ दृष्टि और राहु की यहाँ बृहस्पति दृष्टि जो लाभ भाव में, लाभ ही लाभ, विदेश यात्राओं से लाभ, नौकरी से लाभ, व्यापार से लाभ, पदोन्नति, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, 5, 6, 7, लगन पर दृष्टि 8, 9। देखिए राहु की नवी दृष्टि यहाँ और बृहस्पति की पंचम दृष्टि यहाँ तीसरे भाव पर। तो आपस में यानी राहु जो बृहस्पति के सपोर्ट में है और शनि के सपोर्ट में है, उनकी दृष्टियां भी क्रैश कर रही हैं बृहस्पति के साथ। बृहस्पति भी देख रहे हैं यहाँ, राहु भी देख रहे हैं, और धन भाव के स्वामी शुक्र की राशि है। तो सिंह राशि के लिए लाभ भाव में यानी मिथुन राशि में तीसरे भाव में बृहस्पति का बैठ जाना, अब से लेकर के देखिए, और यहाँ से फिर 18 अक्टूबर को बृहस्पति यहाँ आएंगे 12वें भाव में। तो 12वां भाव विदेश का भाव होता है, 12वां भाव यात्राओं का भाव होता है, विदेश जाना, विदेश नौकरी, विदेश व्यापार से लाभ। और यहाँ रहेंगे थोड़े दिनों, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। 11 नवंबर को यहाँ बकरी होकर के फिर वापस ही लौटा शुरू हो जाएंगे, और 5 दिसंबर को फिर वापस ही आ जाएंगे। तो ज्यादातर टाइम तो बृहस्पति आपके 11वें भाव में रहेंगे, जो लाभ का भाव है। यानी थोड़ा टाइम 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जाएंगे कर्क राशि में यहाँ। तो अब ये देखिए बृहस्पति का यहाँ बैठ जाना और बृहस्पति का कुछ टाइम को यहाँ जाना, और यहाँ जब आ गए तो 1, 2, 3, 4, 5 सुख भाव पर दृष्टि पड़ेगी। यानी सुख साधनों में कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आप इस समय जमीन ज्यादा लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, ले लीजिए। अक्टूबर से दिसंबर तक गाड़ी बंगला जो खरीदना चाहते हैं खरीद लीजिए। सुख साधनों की कोई कमी नहीं रहने देंगे बृहस्पति और राहु। तो देखिए यहाँ से 5वीं दृष्टि और 6 और ये 7वीं दृष्टि यहाँ, 8 9वीं दृष्टि यहाँ। तो अचानक धन का प्राप्ति शनि पे दृष्टि पड़ रही है। पहले नवी दृष्टि राहु पे पड़ रही थी, अब जब यहाँ आ जाएंगे तो नवी दृष्टि शनि पे पड़ेगी, और शनि भी बृहस्पति की राशि के हैं, तो बृहस्पति पूरा सपोर्ट करेंगे शनि को। तो यहाँ पर बैठकर अचानक से धन की प्राप्ति, प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी, आप उन्नति करेंगे, विकास के पथ पर चलेंगे, और पैतृक संपत्ति धन की प्राप्ति होगी। और आप देखिए उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो, और देखिए ससुराल पक्ष से भी बहुत लाभ मिलेगा आपको, धन का तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बहुत बढ़िया शनि बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति की दृष्टि है अक्टूबर से दिसंबर तक। तो चाहे यहाँ बैठे बृहस्पति, तो भी बृहस्पति की दृष्टियां अमृत बरसा रही हैं इन भाव में, और जब यहाँ बैठेंगे तब इसके अगले यहाँ और यहाँ और यहाँ भाव में। 6ठे भाव से देखिए नई नौक, शनि का घर है, तो शनि अभी बृहस्पति के घर में है, तो बृहस्पति के बस में है, बृहस्पति का ही असर पड़ रहा है। तो शनि की राशि है मकर,
यहाँ भी जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, जब यहाँ से 7वीं, तो नई नौकरी और देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, कोर्ट कचहरी में सफलता, नई तनख्वाह, वेतनमान, उचित जगह मनमाफिक ट्रांसफर, और देखिए स्वास्थ्य अच्छा। विदेश यात्रा थोड़ा खर्चा होगा, विदेश जाएंगे तो खर्चा होगा, वीजा लेंगे या टिकट लेंगे तो भाई बृहस्पति आप या 12वें भाव में थोड़ा खर्चा तो कराते हैं, लेकिन लाभ भी दिलाएंगे पूरा। तो मित्रों, सिंह राशि वालों, आपके बृहस्पति तीसरे राशि में यानी 11वें भाव में या 12वें भाव में गजब का फल दे रहे हैं आपको हर तरह से। 5वें भाव के संतान को लाभ दे रहे हैं, संतान की तरक्की करा रहे हैं, आपके मनोरथ, मन की इच्छाएं पूरी हो रही है। धनु राशि है अपनी बृहस्पति की, तो मन की इच्छाएं पूरी हो रही है, पैसा आ रहा है, शेयर मार्केट से लाभ मिल रहा है, संतान की शिक्षा में तरक्की हो रही है, प्रेम, अभी चलो शुक्र भी है यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं तो प्रेम प्रसंगों में सफलता मिल रही है। प्रेमी जो आपका नाराज होकर चला गया था वो लौट के आएगा और आपको सफलता मिलेगी। प्रेम में प्रगाढ़ता आ सकती है, प्रेम विवाह हो सकता है। तो यहाँ के देखिए बृहस्पति, और यहाँ से तो बताया मैंने पराक्रम बढ़ा हुआ है और समाज में सब जगह डिजिटल कम्युनिकेशन में बढ़ा आपको लाभ। अगर आप बोलने का या कम्युनिकेशन का काम करते हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। लिखा पढ़त का काम करते हैं, अगर आप प्रोफेसर हैं, वकील हैं, जज हैं, पत्रकार हैं, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ, देखिए सिंह राशि वालों, आपको हर तरह से, देखिए बाकी सूर्य क्या कर रहा है आपका, सूर्य बुध का, बुध आदित्य राजयोग क्या कर रहा है, ये सब अलग फायदे वाली बातें हैं। और अष्टम में कहते हैं शनि बड़ा खराब फल देते हैं, पर इस समय तो शनि अष्टम में है, लेकिन मीन राशि में है, बृहस्पति गजब का फल दे रहे हैं, क्योंकि मीन राशि बृहस्पति की है, सपोर्टेड बाई जुपिटर। सैटर्न तो जा ही नहीं सकते बाहर निकले कहीं। इस समय सिंह राशि को भी नया जॉब, नया काम, रुका हुआ धन की प्राप्ति, और धन की प्राप्ति हो रही है तो कहाँ से होगी, ये भी देखिए शुक्र की राशि है प्रथम यहाँ पर जॉब के क्षेत्र में, तो नया काम, नया जॉब, जॉब से फायदा, तरक्की, मन माफिक जो है काम आपका, रुका हुआ धन की प्राप्ति। तो मैं समझता हूँ सिंह राशि वालों, गुरु बृहस्पति 13 अगस्त आज 2025 से अपने ही नक्षत्र में जब पुनर्वसु में आ गए, तो 18 जून 2026 तक आपके बल्ले बल्ले हैं। धन ही धन है, सुख ही सुख है, संतान को सुख है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, जमीन जायदाद है, दाम्पत्य जीवन अच्छा है, और मन आपका, चंद्रमा भी खराब नहीं है, आपका मस्तिष्क भी ठीक रहेगा। बस थोड़ा वाणी में आप रखिए ध्यान, हालांकि यहाँ पर देखिए बुध की राशि है यहाँ पर, तो थोड़ा वाणी को थोड़ा सा, वाणी वैसे आपकी थोड़ी सिंह राशि वालों की, क्योंकि सिंह है, सिंह के समान गर्जना होती है, तो सिंह राशि है, ये राजाओं की राशि है, तो वाणी को थोड़ा सा कोशिश करिए मुलायम करने की, तो घर भी ठीक रहेगा, समाज भी ठीक रहेगा, और दोस्त भी ठीक रहेंगे। और वाणी में अगर आपने थोड़ा तीखापन ले आए, तुरसपन ले आए, नाराजगी ले आए, तो भाई बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल काम बनाना है तो भाई देखिए, और भगवान हनुमान की उपासना करिए, मंगल के उपाय करिए। मंगल यहाँ आपके देखिए, यहाँ सुख भाव के मालिक और भाग्य भाव के मालिक मंगल, तो मंगल तो आपका बहुत बढ़िया रहना चाहिए। हनुमान जी की उपासना करिए, मंदिर जाइए, हनुमान जी की भोग लगाइए, बंदरों को खिलाइए, और केला खिलाइए, बंदरों को गुड़ चना खिलाइए, और मैं समझता हूँ जो भी कर सकते हैं सुंदर कांड का पाठ करिए। अच्छा, तो सिंह राशि वालों, बहुत ही शानदार टाइम है अब से लेकर के 18 जून 2026 तक। तो मित्रों, अभी मैं देखिए यहाँ ये रोकता हूँ सिंह राशि, और इसके साथ ही मैं सोचता हूँ कन्या राशि की बात कर लूँ। तो अब मैं कन्या राशि की बात करूंगा, यानी दो करूंगा, इसमें 2, और अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें 2 धनु और मीन। तो अभी मैं देखिए कन्या राशि की बात करता हूँ। अब मैं कन्या राशि की बात करता हूँ। देखिए कन्या राशि नंबर 6 यहाँ पर है, लग्न में कन्या राशि, यहाँ धन भाव में तुला राशि है 7, तीसरे भाव में 8वीं राशि है, ये फिर धनु राशि है 4थे भाव में, और मकर राशि 5वें भाव में, और कुंभ राशि 6थे भाव में जहाँ राहु बैठे हुए हैं, और 7वें भाव में मीन राशि में शनि बैठे हुए हैं, 8वें भाव में मेष राशि, 9वें भाव में
वृषभ राशि 10वें भाव में मिथुन राशि, जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं शुक्र के साथ, और शुक्र अभी 21 अगस्त को फिर यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे और फिर आगे सितंबर में यहाँ आएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे। और बृहस्पति देखिए अभी जो है कहाँ बैठे हैं, मिथुन राशि में 10वें भाव में। 10वां भाव जॉब का भाव, और यहाँ रहेंगे देखिए ज्यादातर टाइम, लेकिन 18 अक्टूबर को यहाँ आ जाएंगे 11वें लाभ भाव में, और फिर यहाँ पर चलते चलते फिर बकरी हो जाएंगे 11 नवंबर को, और यानी पीछे लौटेंगे और फिर वापस 5 दिसंबर को फिर यहाँ आ जाएंगे। ये यहाँ पर देखिए सिंह राशि है या कन्या राशि है। तो ये ग्रह गोचर, मैं ग्रह गोचर सारे ग्रहों को नहीं दिखा रहा हूँ, उनकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो बात कर रहा हूँ बृहस्पति की इस समय, और साथ में सपोर्टिंग राहु और शनि को भी लूंगा। तो देखिए अब मैं चर्चा कर रहा हूँ गुरु बृहस्पति जो 13 अगस्त 2025 से अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में रहेंगे, तो 18 जून 2026 तक कुछ राशियों को विशेष लाभकारी है। तो उन कुछ राशियों में मेरे हिसाब से कन्या राशि भी आती है भाई, बुध की राशि है। और देखिए एक बताया मैंने मेष राशि, फिर बताया तुला राशि, फिर बताया कुंभ राशि, फिर बताया सिंह राशि, 4, और ये 5वीं राशि है कन्या, जिसको देवगुरु बृहस्पति विशेष लाभ दे रहे हैं 10 महीने तक, यानी आज 13 अगस्त से लेकर के 18 जून 2026 तक बृहस्पति जॉब के क्षेत्र में 10वें भाव में बैठे हुए। अभी शुक्र है धन के स्वामी शुक्र, और शुक्र की राशि तुला देखिए धन भाव में। तो वैसे भी कन्या राशि को धन की प्राप्ति तो हो ही रही है, क्योंकि धन के मालिक वैसे भी काल पुरुष की कुंडली के धन के मालिक यहाँ वृषभ राशि होती है काल पुरुष की कुंडली में। अब ये भी शुक्र की राशि है, और वृषभ राशि भाग्य भाव में इसके, कन्या राशि के भाग्य भाव में शुक्र की राशि, धन भाव में शुक्र की राशि, और शुक्र बैठे अभी जॉब में बृहस्पति के साथ, और बृहस्पति अपने नक्षत्र पुनर्वसु में भाई। तो धन तो कन्या राशि के तो कोई कमी रहेगी नहीं, धन बरसेगा। अब लोग हंसते हैं साहब धन की बारिश तो अब मैं देखता हूँ लूटूंगा धन, भाई ये मुहावरा होता कहा जाता है ऐसे धन बरसेगा, इसका मतलब अच्छा खासा धन प्राप्त होगा। कहीं धन की बारिश तुमने कभी होती देखी है क्या? ये कहना कहा जाता है कि धन बरसेगा मतलब खूब धन आएगा, कोई कमी नहीं रहेगी आपकी। आप बाल की खाल मत निकालिए, बहुत से लोग लगते हैं साहब धन तो बढ़ता नहीं। अरे बरसने का मतलब धन का आगमन, धन आना आपको कहीं ना कहीं से, नौकरी से, व्यापार से, खेती से धन का आना। तो अब धन जो है देखिए खूब अच्छा आएगा कन्या राशि के लिए। जॉब में तरक्की होगी, प्रमोशन मिलेगा, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान। हालांकि 10वें भाव के बृहस्पति अच्छे नहीं बताए गए, लेकिन अभी अपने घर में पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो अब तो सभी को अमृत रस बांट रहे हैं भाई। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि शुक्र की तुला राशि पर, धन भाव पर ये बृहस्पति यहाँ देख रहे हैं। तो शुक्र भी यही बैठे हुए हैं अभी तो, और शुक्र की राशि को बृहस्पति देख रहे हैं धन भाव में, लाभ भाव से, सॉरी जॉब भाव से। तो 1 2 3 4 5, तो धन तो आना ही है। अब धन नहीं आएगा तो कब आएगा? जब शुक्र की धन के स्वामी शुक्र की राशि को अपने घर में बैठे देव गुरु बृहस्पति तो देव गुरु यानी भगवान मान लीजिए इनको, देवता जो सत्पुरुष होते हैं ना, सदगुरु होते हैं, वो कभी बुरा नहीं करते हैं। तो ये समझिए ये बृहस्पति देव गुरु है, और धन भाव को देख रहे हैं, तो उनकी दृष्टि से ही अमृत बरसता है, धन बरसता है भाई। और 6 7, 7वीं दृष्टि धनु राशि पे अपने यहाँ पड़ेगी। इसका मतलब सुख साधनों की कोई कन्या राशि वालों कमी नहीं रहेगी। ये सुख ही सुख है। सुख का मतलब सुख के जो भी साधन है, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद, जो तुम चीज निकलना चाहते हो, नया लेना चाहते हो, नया फ्लैट, नई जमीन, नया मकान, नई गाड़ी, बहुत बढ़िया कन्या राशि वालों। क्योंकि धनु राशि बृहस्पति की राशि है, और अपने घर के पुनर्वसु नक्षत्र के बृहस्पति अब तक तो भाई कुछ दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हुए थे। आर्द्रा नक्षत्र मांसाहारी राक्षस राहु का नक्षत्र। तो बृहस्पति बड़े बेचारे परेशान थे, दबे हुए उठे हुए बैठे हुए थे, किस घर में कहाँ बैठा हूं मैं।
अब फैल फूट के आराम से अपने घर में पूजा पाठ करेंगे, भगवान को मनाएंगे, स्तुति करेंगे, क्यों अपना घर है अब तो ऐसे बृहस्पति अपनी राशि को देख रहे हैं यार, तो सुख साधनों की कोई कमी नहीं होने देंगे। जो चीज चाहिए आपको, जिस चीज से आपको सुख प्राप्त होता है वो चीज प्राप्त होगी आपको। यात्राओं से सुख मिलता है तो यात्रा करिए, धार्मिक पूजा पाठ से सुख मिलता है, विदेश जाने से सुख मिलता है, विदेश जाएंगे। जिस चीज से आपको सुख मिल रहा है कन्या राशि वालों, वही चीज मिलेगी आपको। और देखिए 5, 6, 7, 8, 9 और 9वीं दृष्टि जो है यहाँ पर पड़ेगी राहु के ऊपर, और राहु भी बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में ही है। और ऐसे बृहस्पति राहु को देख रहे हैं 6ठे भाव में, शत्रु हंता, शत्रु तो आपके दूर दूर तक भाग जाएंगे, देखेंगे नहीं। कोर्ट कचहरी में सफलता, आपको देखिए रोग ऋण से मुक्ति, बीमारियां गायब, और जो कहीं पैसा चाहिए आपको किसी काम के लिए तो पैसा मिल जाएगा आसानी से, बैंक से लोन मिल जाएगा भाई, या लोन लिया हुआ तो चुकता हो जाएगा। और नई नौकरी चाहते हैं अभी आप तो नौकरी बदल सकते हैं, मन माफिक जगह ट्रांसफर हो सकता है। तो क्यों बृहस्पति अपने नक्षत्र के और राहु को बृहस्पति के नक्षत्र के राहु बैठे हुए, फुल सपोर्ट मिल रही है बृहस्पति की, गजब का कन्या राशि को भी। और बुध की राशि है, और देखिए बुध अब ये यहाँ देखिए बुध जब यहाँ है, देखिए कर्क राशि में है अभी, तो अब जब ये जो है यहाँ 18 अक्टूबर को बृहस्पति यहाँ आ जाएंगे, ये भी लाभ का भाव है। तो 18 अक्टूबर से यहाँ बैठे आकर के लाभ में, तो धनी धन, यहाँ से धन भाव को देख रहे हैं तो धनी धन, यहाँ से 18 अक्टूबर को लाभ में आ गए तो लाभ का मतलब धनी होता है। बड़े भाई बहनों से लाभ धन, यात्राओं से लाभ धन, नौकरी से लाभ, खेती से लाभ, ट्रेडिंग से लाभ, व्यापार से लाभ, विदेश यात्राओं से लाभ, ससुराल से लाभ, जहाँ जहाँ से पैसा मिल सकता है लूट लो। राम नाम की लूटा लूटी जाए सो लूट कहते हैं ना, तो धन की लूट हो रही है कन्या राशि वालों। और यहाँ से बृहस्पति 18 अक्टूबर से, और फिर बकरी होंगे 11 नवंबर को, और बकरी होकर उल्टे चलेंगे तो 5 दिसंबर को यहाँ आ जाएंगे। तो फिर यहाँ से भी अच्छा फल दे रहे हैं, और फिर जॉब के क्षेत्र में आ गए, और यहाँ रहेंगे फिर अब 18 जून 2026 तक। तो बराबर 10 महीने तक बृहस्पति का 10वें भाव में और 11वें भाव में गोचर चेंज कन्या राशि के, तो भाई वाह 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 क्या कहने। तो बृहस्पति की दृष्टियों में यहाँ बैठ के अमृत बरस रहा है, और यहाँ बैठ के भी जब बृहस्पति देखिए देखेंगे ना, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ देखेंगे, 6, 7 यहाँ देखेंगे, 8, 9 यहाँ देखेंगे। तो शनि को देखेंगे अपनी मीन राशि में, तो शनि भी सपोर्ट कर रहा है, और अभी शनि बकरी है तो राहु को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ शनि आ गए तो शनि लग्न को देखेंगे आपकी, बुध की राशि है तो बुध को तो शनि और बुध का तो बहुत मित्रता है, इसलिए कन्या राशि को नुकसान कर ही नहीं सकते। आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे। भाई टेम्परेरी को थोड़ा बहुत खाने पीने से पेट गड़बड़ हो जाए वो अलग बात है, लेकिन कोई बड़ा बीमारी नहीं होगी आपको। तो कन्या राशि वालों, गुरु बृहस्पति 13 अगस्त यानी आज से ही 18 जून 2026 10 महीने तक आपके ऊपर सुख की वर्षा करेंगे, धन की वर्षा करेंगे, नौकरी में तरक्की दिलाएंगे, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, समाज में सम्मान दिलाएंगे, सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद जो कुछ चाहिए सब मिलेगा। और जब यहाँ देखेंगे यहाँ से बृहस्पति, तो संतान को भी लाभ होगा, संतान की तरक्की, संतान को नया जॉब, संतान की जॉब में तरक्की, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। और सुख साधनों की वृद्धि हो रही है, और प्रेम प्रसंगों में सफलता मिल रही है। और फिर यहाँ देखेंगे सप्ताह में तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा, व्यापार में तरक्की, क्योंकि व्यापार का भाव भी है। तो कन्या राशि के लिए मैं समझता हूँ बृहस्पति चाहे तो ये किधर केंद्र है, और ये उप कहलाता है, ये भी त्रिकोणी मान लीजिए इसको। तो बृहस्पति चाहे यहाँ बैठे हो चाहे यहाँ बैठे हो, आपको धन और लाभ तो देना ही देना है। तो कन्या राशि को अब किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। ये 10 महीने आपको अत्याचारी बृहस्पति के साथ आपको सहयोग करना पड़ेगा, खुद भी अत्याचारी बनना पड़ेगा, जल्दी जल्दी एक्शन लो, हर काम में तेजी दिखाओ। सुस्ती दिखाओगे तो नुकसान हो जाएगा, बृहस्पति आगे बढ़ जाएंगे, आप टापते रह जाएंगे। बृहस्पति से लाभ लेना है तो बृहस्पति के साथ ही तेज तेज सब काम करो, तेज तेज सोचो, जल्दी जल्दी, और तेज तेज चलो, तेज तेज काम करो। अत्याचारी बन जाओ तुम भी, अत्याचारी बृहस्पति से लाभ लेना।
और वैसे बृहस्पति का जो आपदाओं का आना, लड़ाई झगड़ा होना, देखिए वो अलग बात है। वो तो मैं बता दूं, सितंबर का महीना हिंदुस्तान के लिए तो बहुत खराब होने वाला है। क्यों? कि उसी महीने में अपोजिशन वाले जबरदस्ती पीछे पड़ जाएंगे। इवन पार्टी जो पावर में बीजेपी, उसके भी लोग आंतरिक झगड़ा डालेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को भाई 75 साल के हो गए, छोड़ के जाओ। अब ये डिपेंड करता है प्राइम मिनिस्टर को अपना मॉडल क्या समझते हैं, या इंदिरा गांधी की तरह चाहें तो उसको पार्लियामेंट डिसॉल्व करके दोबारा इलेक्शन करा दें और खुद बने रहें। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन सितंबर में संघर्ष होना जरूरी है पाकिस्तान के साथ, और रशिया का भी और यूक्रेन का और उधर इजराइल का, वो संघर्ष बढ़ेंगे, कम नहीं होने वाले भी। तो मैं समझता हूँ अत्याचारी बृहस्पति के जो नुकसान है वो मैंने अलग चर्चा की है। इस समय तो मैं चर्चा कर रहा हूँ कि अत्याचारी बृहस्पति से कौन कौन राशि क्या लाभ पा रही है। देश को नुकसान या विश्व को जो नुकसान हो रहा है वो देखिए कोरोना के टाइम में हुआ, या महाभारत के टाइम में, या वर्ल्ड वार में अत्याचारी। तो अभी ये बृहस्पति अभी थोड़ी अत्याचारी रहेंगे 7-8 साल तक, 7 साल तक। तो आगे आने वाला टाइम 26, 27, 28, 29, ये सारा टाइम जो है प्राकृतिक आपदा का टाइम है। लेकिन मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ 10 महीने, जो कि हर राशि के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि बृहस्पति का नक्षत्र बढ़िया हो गया है। तो अपने घर में आके बृहस्पति मजबूर हो गए, आपको अच्छा ही देंगे, बुरा तो दे ही नहीं सकते। कन्या राशि वालों खुश हो जाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आराम करो मित्रों।